Hello guys, welcome to Cognitive Platform. This is Bhavna Singh and today we'll discuss article. तो guys, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें आपका कॉमन सेंस अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिकल को बस पढ़ लो ए एंड द और इसमें कुछ नहीं बहुत इजी वे पे क्लियर हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आर्टिकल को वैसे तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आंख, ठीक है, और कानों को खुला रखना पड़ेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या हैं? तो गाइस, आर्टिकल्स के बारे में समझने से अच्छा है आप ये चीज पहले समझ लो कि आर्टिकल्स को हम नाउन से पहले, ठीक है, नाउन से पहले यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स किससे पहले यूज होते हैं? नाउन से पहले। लेकिन अगर मैंने देखा है कुछ लोग अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है, मैं भी क्लियर करती हूँ आपको, लिखा है he is honest, he is honest। इसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा समझदार लोग हैं जो बोलेंगे यहाँ पर भी आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है गाइस? ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट है, क्योंकि मैंने नाउन के सेक्शन में ही आपको ये क्लियर कर दिया था कि ऑनेस्ट क्या है और ऑनेस्टी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ऑनेस्ट क्या है? अब इसमें से क्या करोगे पेपर में? वैसे आजकल के एग्जाम्स में क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बस आपको पता है आपका साउंड आ रहा है, वॉल साउंड आ रहा है, वाउल साउंड आ रहा है, तो आप कर दोगे क्या? आप लगा दोगे कि या वाउल साउंड में एन लगेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या लगेगा? ए लगेगा। तो अब ये सब समझने से पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि ये समझ लो कि भाई ए एंड द आप यूज करोगे, ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है, नाउन से पहले लगते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल पॉसिबल है नहीं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख दिया लव, फिर मैंने लिख दिया इंक, फिर मैंने लिख दिया गोल्ड। अब बहुत सारे ऐसे महाशय हैं, ठीक है, जो लगा देंगे, कहेंगे बिल्कुल मैम बिल्कुल लगेगा, हाँ, तो नहीं, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल मैंने हमेशा, मैंने तो नहीं बताया है, आपके और टीचर्स ने आपको बताया होगा कि आर्टिकल्स नाउन से पहले लगते हैं, तो फिर उसमें स्मार्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले तो नाउन चेक करो ना, नाउन चेक करो, और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल लिख लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स। क्या मैंने बताया कि आर्टिकल्स जो है, देखिए काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपके नाउन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप लिख लीजिएगा काउंटेबिलिटी, ठीक है। काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आपके नाउन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट इज काउंटेबल, 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 एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल, सेकंड इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, तो मैंने बताया कि काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नाउन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो गाइस, अनकाउंटेबल नाउन में आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में जब आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे, आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। समझ में आया? आर्टिकल को यूज नहीं करोगे। अब जैसे अनकाउंटेबल में बोलोगे कि मैंने ये भी आपको नाउन के सेक्शन में पढ़ाया है, जब मैंने नाउन की क्लासेस ली हैं, तो मैंने आपको ये क्लियर किया है गाइस कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। अगर नॉलेज लिखा हुआ है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने जो पढ़ाया एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है और मैंने लगा दिया है बहुत अच्छे से, आर्टिकल में लगा करके आया हूँ, ठीक है, तो और क्या है, लिखा हुआ था नॉलेज और आपने लगा दिया अच्छे से आर्टिकल, ठीक है, तो गलती किसकी है? टीचर्स की नहीं है, फिर आपकी गलती है, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब आप पढ़ रहे हो आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स में मैंने आपको ये बताया है कि ए आर्टिकल्स, पहले हम लोग, ये आपको समझ में आ गया कि अनकाउंटेबल, ए एंड द, ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिकल्स का हम डिवीजन टू पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या है? पहला डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड क्या है आपका? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जिसमें क्या है, डेफिनेट में गाइस आपका है द, और इनडेफिनेट में ए और एन है। फिर मैंने बताया कि आर्टिकल ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, से पहले यूज होगा,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। क्या बताया पहले? आज हम लोग कुछ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि आर्टिकल्स को किस तरीके से हमें यूज करना है। तो पहले मैंने आपको ये सब बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, ठीक है, तो आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे, आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अब नॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्ड लिखा है, मटेरियल नाउन भी होगा, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है फिर भी आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा है वाटर, तो वाटर क्या काउंटेबल है? वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो वाटर अनकाउंटेबल है ना गाइस, तो वाटर आप यूज नहीं कर, अब इसके लिए क्या करोगे, आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मटेरियल नाउन दिया होगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया होगा, आप आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करोगे। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो उस टाइम आप बहुत कंफ्यूज होते हो और पूछते हो कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं आपने क्या बता दिया। तो पहले ही आप ये समझ लो कि आर्टिकल्स में हम काउंट सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स, मैं आपको इधर ही क्लियर कर दे रही हूँ, आर्टिकल्स को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा डेफिनिट, डेफिनिट, और सेकंड क्या है आपका इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। तो गाइज मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल्स का डिवीजन टू पार्ट में करेंगे, फर्स्ट इज डेफिनिट एंड सेकंड इज इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या आएगा, डेफिनिट में आएगा दा, क्योंकि कोई चीज बिल्कुल डेफिनिट हो, ठीक है, डेफिनिट में दा होगा। इनडेफिनिट में क्या होगा गाइस, इनडेफिनिट में ए और एन आते हैं, ठीक है, ए और एन आते हैं। और उससे पहले हमें ये भी समझना है कि काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग नाउन का हम डिवीजन टू पार्ट्स में करते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और गाइस जो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। वाटर है, मिल्क है, ये सब दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करोगे। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो आपको समझ आ गया कि नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को, ठीक है, आप स्टार्टिंग से देखोगे और इससे रिलेटेड नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि मैं इसके लिए आपको आई थिंक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें मैंने ये चीजें कंटिन्यूअसली बोला है। तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपका मैं टाइम ले रही, अपना मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस ये गेन किया है कि किस तरीके से आप एक रूल को समझते हो और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ के बाद आपके माइंड से निकल जाता है, ठीक है। तो निकलना भी अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपका माइंड वर्क कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे? सबसे पहले तो आप रूल्स लिख लो कि आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनेट में दा होगा, इनडेफिनिट में ए और एन। क्या बताया मैंने? इनडेफिनिट में ए एन। फिर उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में नाउन का हम डिवीजन करेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखिए फिर और मैंने क्या क्लियर किया आपको कि अनकाउंटेबल जो नाउन है उसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे गाइस, और फिर अनकाउंटेबल नाउन में वाटर है, मिल्क है, ठीक है, इन सब पे आप क्या करोगे, आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। फिर मैंने ये क्लियर किया कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन पढ़ लेते हो, फिर हम ये बताते हैं कि मटीरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है गाइस उनमें भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। लेकिन इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जब हम उसे इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर देंगे फिर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बने रहना है और समझते रहना है। सबसे पहली बात तो समझना है, और मेरे लिए नहीं, आपको अपने लिए समझना है। आप ये समझ रहे हैं कि नहीं मैम का हम बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने लिए समझो, अपने लिए पढ़ाई करो। और गाइस मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आप पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हुआ आपके आर्टिकल को मैंने बहुत ही इजी वे पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आर्टिकल्स की बात करेंगे, तो आर्टिकल्स का डिवीजन कितने पार्ट्स में करते हैं, टू पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका डेफिनेट और सेकंड क्या है इनडेफिनेट। फर्स्ट मैंने बताया आपका है डेफिनेट और सेकंड क्या है गाइस, इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनेट के बारे में, क्योंकि डेफिनेट तो अभी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इनडेफिनेट में पढ़ते हैं, इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं,
और देखिए इसको समझने का बहुत, इससे पहले अगर आपने ये पढ़ा हो ए ई आई ओ यू से पहले हम एन लगाते हैं, ठीक है, तो ये सब अपने माइंड से पहले हटा दो। बस आपको इतना समझना है कि एन का जो यूज करेंगे हम वाउल साउंड से पहले करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, वाउल साउंड से आप देखोगे, वाउल साउंड्स के साथ हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। वाउल साउंड्स के साथ आप एन का यूज करोगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आप क्या करोगे, ए का यूज करोगे। तो समझ में आया। और भी अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो ठीक है, इनसे पहले आप क्या करोगे, आप एन का यूज करोगे, और का से लेकर के ज्ञा तक, ठीक है, ये जो भी साउंड आएंगे वहां पर क्या करोगे आप यूज करोगे किसका, आप यूज करोगे ए का। तो क्लियर हुआ आपको कि वाउल साउंड्स के साथ आप क्या यूज करोगे, आप एन का यूज करोगे। लेकिन इससे पहले आपको बोलने का, आप किसी भी वर्ड को बोलो ना तो आप सही से बोलो, ठीक है। जैसे अगर ऑनर मैंने लिख दिया है, ऑनर वर्ड मैंने मान लीजिए लिखा है, ऑनर वर्ड को अगर आप हॉनर पढ़ रहे हो तो गलती फिर टीचर की नहीं है, आपकी गलती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी आप चेक करिए कि किसी भी वर्ड को बोलते कैसे हैं, ठीक है, कौन सा साउंड आ रहा है, तो ये समझोगे। और फिर यहाँ पे हम आ को इसे क्या बोलते हैं, ऑनर, ऑनर, ठीक है, ऑनर। तो ये आपको ये समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन, मान लीजिए मैंने लिखा है ऑनेस्ट मैन, एक मिनट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन लिखा है मैंने। तो देखिए गाइस यहाँ पे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता। अगर आपने हॉनेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर आप गलत कर दोगे, फिर आप आर्टिकल नहीं सही कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सही सही से बोल दिया तो जनरली 90% लोग इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे ऑनेस्ट ही पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आ का साउंड आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे देखिए आपको नाउन मिल गया है, ठीक है। तो ऑनेस्ट में आ का साउंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लगाओगे एन ऑनेस्ट, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी चीज, अगर नाउन, आप लोग ये समझ लीजिए कि नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले लगेगा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल किससे पहले लगेगा, नाउन से पहले लगेगा आर्टिकल। और फिर अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है, गाइस लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव यूज हुआ है तो आप फिर क्या करोगे, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करोगे, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऑनेस्ट मैन, तो देखिए मैन की क्वालिटी क्या है, ऑनेस्ट है। और गाइस इसके अकॉर्डिंग आप फिर उससे जो पहले यानी अगर एडजेक्टिव आया है तो आप उसके अकॉर्डिंग साउंड आप चेक करोगे और फिर आर्टिकल लगाओगे। तो ये मैंने आपको क्लियर किया। लेकिन अगर कहीं पर एडवर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आएगा, तो आप जो आर्टिकल लगाओगे वो एडवर्ब के अकॉर्डिंग लगाओगे, उसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने आपको क्लियर किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है आपको, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो आपको मेन पॉइंट क्या है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, क्लियर किया मैंने, आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। आर्टिकल को आप क्या करोगे, आप एडजेक्टिव और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया है तो आप आर्टिकल क्या करोगे, एडजेक्टिव से पहले लगाओगे। फिर उसके बाद मैंने बताया नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब दिया है तो आप आर्टिकल एडवर्ब के अकॉर्डिंग साउंड का यूज करते हुए लगाओगे। और फिर मैंने बताया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आप आर्टिकल का यूज करोगे गाइस। अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन, मान लीजिए आप प्लूरल नाउन कोई भी, काउंटेबल में मैंने बताया था, शायद बताया कि नहीं बताया आपको, काउंटेबल में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ ही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको यूज करना है, ठीक है, आपको प्लूरल वर्ड्स के साथ यूज नहीं करना है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। गाइज आज की क्लास में क्वेश्चंस को करने से पहले मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ कि आज की क्लास में आप लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में जो कुछ भी समझा है, अब जो मैं इनसे रिलेटेड आपको, ठीक है, आपको एक्सरसाइज या फिर कुछ वर्ड्स देती हूँ जिसमें आपको आर्टिकल लगाना है, वो आपको इससे पहले समझना है और समझ करके लगाना है, ठीक है। और आप लगाएंगे, उसके बाद मैं आपसे आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मुझे सही लगेगा मैं उसे करके मैं आपको आपके जो डाउट्स होंगे उसे क्लियर करूंगी, ठीक है।
तो गाइज ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आर्टिकल लगाना है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद आप ये चेक करिए कि फिर मैं जब लगाऊंगी तो आपको चेक करना है कि क्या मैंने सही लगाया है या नहीं लगाया है। तो क्या बोला मैंने कि आपको क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपको इसमें आर्टिकल का यूज करना है और चेक करना है कि जो मैंने बताया है, जिस मेथड से मैंने समझाया है, कि आप उसे सही से कर पा रहे हो नहीं कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और सारे वर्ड्स पे आर्टिकल्स का यूज करिए, ठीक है। और क्या यूज करना, ए और एन, ठीक है। दा नहीं यूज करना है आपको, अभी ए एन का यूज करना है। तो गाइज आपने आई थिंक कर लिया होगा, अब मैं करती हूँ, ठीक है। और आप लोग चेक करिएगा। तो क्या है, एलिफेंट लिखा हुआ है ना गाइस, और देखिए ये काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिफेंट। देखिए ए का साउंड आ रहा है ना, तो क्या होगा, एन होगा, एन एलिफेंट। ऑरेंज में किसका साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है ना, तो एन ऑरेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हीरोज है, और देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो क्या आर्टिकल यूज होगा, नहीं, बिल्कुल आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगली लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ना तो मैन लिखा है, ना बॉय लिखा है, ना गर्ल लिखा हुआ है, तो क्या इसमें आर्टिकल यूज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और इंक है, और मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद और भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो क्या इंक के साथ यूज होगा, बिल्कुल भी इंक के साथ हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। तो गाइज ब्यूटीफुल ये जो है ये एडजेक्टिव है क्या, इससे पहले आप आर्टिकल, जब तक नाउन नहीं आएगा, मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है फिर हम आर्टिकल यूज करेंगे। ऐसे तो नहीं यूज कर सकते ना कि हम नाउन हम एडजेक्टिव अकेले ऐसे दिया गया है तो हम आर्टिकल का यूज करें, नहीं गाइस, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ब्यूटीफुल गर्ल मैंने लिख दिया फिर आप आर्टिकल यूज करोगे, लिखोगे अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए मिल्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले भी आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। यूनिक मैन लिखा हुआ है, तो देखिए यूनिक या है, या का साउंड आ रहा है, तो यूनिक मैन है, यहाँ पे आपको नाउन भी मिल गया है गाइस। अब इसके बाद क्या लिखोगे, आप ए का यूज करोगे आर्टिकल का। यूनिक, यूनिक है, या यूनिक नहीं बोलते हैं ना, यूनिक बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक मैन। अब इसके बाद देखिए एमएलए लिखा है, और इसको जो यम पढ़ते हैं वो गलत है, आप इसको बोलते क्या हो, एम, एम। अब आपको अगर लेटर्स को सही से नहीं बोलना आता तो आप पहले उसे सही से बोलना सीख लीजिए, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको बुरा लगे, मैं इसलिए कह रही हूँ उसे सही से, आप अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। यच नहीं बोलना है, एच आई जे के एल, यल बोलते हैं आप, वो भी गलत है, एल एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आपको आपका साउंड भी इसमें मैटर करे, ठीक है। एडजेक्टिव, देन नाउन, फिर आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे वही तो है, यूनिक मैन दिया है, आप यहाँ पे आर्टिकल यूज कर सकते हो। अब एम एल ए है ना, तो एम, देखिए साउंड क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना, एन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, और ऐसे आपने आर्टिकल्स को समझ लिया है,